नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। लोग बाग अभी मजाकियां चुटकी लेते हुए ये बोलते हैं कि विधायक साहब जो मुख्य मार्ग सड़क का जो कार्य है वो विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक चलाएंगे, ऐसा मानना है उनका। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जब ये टेंडर हुआ था, ठेकेदार को 18 महीने काम करने के लिए मिले थे। 12 सितंबर को काम स्टार्ट किया था। इस 12 सितंबर को 12 महीने पूरे हुए हैं। अभी ठेकेदार के पास 6 महीने बाकी है। वो 6 महीने के लिए अधिकृत है कि वो 31 मार्च तक इस काम को कंप्लीट करे। लेकिन मैं इस काम को, मेरी कोशिश है कि 31 दिसंबर या 15 जनवरी इस बीच में इसको कंप्लीट करके लोकार्पण कर देंगे। मुख्य बड़ी जो अभी समस्या आने वाली है दीपावली के बाद, जैसे ही अभी काम शुरू होने वाला है तो दिक्कतें आएगी कि मुख्य मार्ग की सड़क जो खुदेगी भी सही डेफिनेटली। हाँ, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। पहले हमने ये प्लानिंग किया था कि हम सीसी सड़क को बाजार में बनाएं, लेकिन चूंकि बाजार में स्थितियां बहुत गंभीर है, अभी हमने जब प्रयास किया, सरदार पंप के सामने एक बार खुदाई करी थी, आपकी जानकारी में होगी। और उस खुदाई में 6 इंची पे पानी की लाइन है, 3 इंची पे बिजली की लाइन है जी, 4 इंची पे आपकी सीवरेज की लाइन पड़ी है। तो हम जब तक खोदेंगे नहीं, सीसी नहीं बन सकता। इसीलिए हमने सीसी कैंसिल किया। और सीसी सड़क बनने के लिए शहर का रोजगार खराब हो जाएगा। सभापति दिनेश सिंह राठौड़ और आपके बीच में जहां तक समाचार पत्रों की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, लगातार एक असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। और जो अभी मॉडल प्लान, जो ड्रीम प्रोजेक्ट, अभी पूरा रोड किशनगढ़ की सौगात जो बनने वाला है, उसमें क्या आपको लगता है कि अगर ये अव्यवस्था नहीं सुधरी, जैसे कि आवारा पशुओं हो गए या दूसरी जो है सफाई व्यवस्था नहीं हुई या कई ऐसी समस्याएं हैं, तो उसके बाद में यदि अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं होता है तब क्या करेंगे विधायक साहब? मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार, हर व्यक्ति जिसको जनता ने जीत के यहाँ भेजा है, जिनको सम्मान दिया है, चाहे वो पार्षद बना है, चाहे वो चेयरमैन बना है, चाहे वो विधायक बना है, सबको अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जनता को जो भरोसा दिया है उस भरोसे पे कायम रहना चाहिए और अपनी अपनी निष्ठा के साथ उस काम को पूर्ण भी करना चाहिए। रोड की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल आते हैं कि एक और जहां अभी विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 साल और आएगा, मतलब एक बारिश और आएगी, और क्या उस बारिश तक तो रोड का ठहराव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इस रोड की ड्यूरेबिलिटी रहेगी? जहां जहां भी मैंने काम किया है, किसी भी सेक्टर में, चाहे पहले नगर परिषद का सभापति रहा हूँ, चाहे मैं मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, चाहे आज विधायक रहा हूँ, हर काम मैंने मेरी मॉनिटरिंग में करवाया है। और मॉनिटरिंग वही आदमी करता है जिसको अपने आप पे भरोसा हो, अपनी ईमानदारी पे भरोसा हो और अपनी जानकारी का भरोसा हो। एक सवाल और था, जहां पर जनता का कहना है कि विधायक का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मुख्य मार्ग की सड़क है और करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें जो मुख्य जो समस्याएं आने वाली है, पहली समस्या जहां तक बात करें हम लोग वेंडिंग जोन की, तो वेंडिंग जोन होने के बावजूद भी अभी जो ठेले वगैरह हैं, बेतरतीब वगैरह पूरे बाजार में खड़े रहते हैं। दूसरा, ऑटो जितने भी हैं, बहुत ज्यादा ऑटो हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक पूरा बाधित रहता है। और तीसरा, जहां तक हम लोग बात करें आवारा पशुओं की, क्या इनके लिए भी कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था है कि ताकि ये जो मॉडल प्लान का रोड भी बनेगा तो ये जनता के लिए हितकारी हो? वैसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब आपने इतनी बात पूछ ली है तो मैं मेरी जनता को भी बता देना चाहता हूँ। वैसे जनता सब चीज जानती है, ये तीनों काम नगर परिषद के हैं। जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, आवारा पशु के लिए एक एजेंसी है नगर परिषद, जिसके पास पर्याप्त बजट है, जिन्होंने टेंडर किया हुआ आवारा पशु हटाने के लिए, जो लाखों रुपया जनता की पसीने की कमाई का उनको दे भी रहे हैं, उसके बाद भी आवारा पशु नहीं हट रहे हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है उसकी कार्यप्रणाली पे। नगर परिषद की कार्यप्रणाली है, उनको सोचना चाहिए कि कम से कम ये काम तो करे। सेकंड, वेंडर जोन, नॉन वेंडर जोन, ये तय करना भी उनका काम। उन्होंने नहीं किया, नए ठेला का भी हटाया उन्होंने, नए ठेलों के लिए जगह दी, उनको रोजगार, उनके भी भूख लगती है, उनको भी रोटी चाहिए। तक जब तक हम जगह नहीं देंगे तब तक उनको शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आप करवाइए ना काम, आप गिनाइए तो सही मुझे क्या किया, मुझे बताइए तो सही ना, अपने शहर के हित के लिए कोई एक बड़ा काम, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने लिया हो और उस पर फोकस किया हो, उसको पूरा करने का प्रयास किया हो, एक तो बता दीजिए। आपको मैं एक एक चीज बता देता हूँ। डाक बंगले का काम शुरू किया, उन्होंने विरोध किया। गोदलाव झील का काम शुरू किया, उन्होंने टेंडर नहीं होने दिया। अब जब टेंडर हो गए, मैंने विधानसभा में सवाल उठाया तो आज वो भुगतान करने में टांग अड़ा रहे हैं। अब भुगतान, जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, भुगतान का काम हुआ तो अधिकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकते हैं। इवन मुख्य सड़क जो बन रही है उसमें डिवाइडर पे सड़क चौड़ी करनी, मुझे 7 मीटर सड़क बनानी है, एक तरफ 7 मीटर एक तरफ बनानी, बीच में डिवाइडर भी गलत बना हुआ है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के वो हटाने हैं। तो उनमें भी वो ठेकेदार को और अधिकारियों को धमकाते हैं कि उनको मत हटाओ। अगर वो नहीं हटाएंगे तो मैं काम कैसे करूंगा? की जो सड़क है
जो 25 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था विधायक की, उसके बारे में लोगों ने पेज पे बहुत सारे कमेंट किए। वो काम कब शुरू होगा और सब लोगों की उत्सुकता थी। तो यहाँ पूरी टीम है और आज विधायक सुरेश ताग से ये जानेंगे कि लोगों की जो चिंता बनी हुई है, किस तरीके का पूरा मॉडल प्लान तैयार होने वाला है। साल का जन्म दिवस का जिनका पीरियड था 12 सितंबर से 12 सितंबर तक, कई ऐसी अव्यवस्था थी जो इन्होंने लाइव में भी क्लियर किया था। इसके बाद में कोइंसिडेंटली एक्सीडेंट हुआ, काम रुका, फिर बारिश का दौर सर्दी के अंदर। लेकिन ये सारी अव्यवस्थाएं दूर करते हुए आज जब ये फील्ड में है, और फील्ड से एक सवाल अभी मेरे पेज पे और लिखा था कि मुख्य मार्ग जो सड़क मार्ग का जो कार्य है उससे छोड़ते हुए और पेच वर्क का काम पहले लिया गया। तो मैं पहला सवाल ये पूछूंगा विधायक साहब से कि पहले इस रोड को लेने का क्या कारण रहा और मुख्य मार्ग की सड़क है वो कब से शुरू होने वाली है? जी सर। जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये कोई अलग काम नहीं है। ये काम ये सड़क ही अलग है। एक्चुअली में ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, 10 करोड़ की सड़कें हैं जो शहर में बनने वाली है। मैं आपके इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मेरी किशनगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ, वो 25 करोड़ की सड़क अपने आप में अलग बन रही है। उसके अलावा कम से कम 9 करोड़ की सड़कें हैं जो अभी बननी है और बन रही है। और उसी क्रम में ये पुरानी मिल से वाईएन अस्पताल तक की सड़क है जो निर्माणाधीन है, जिसकी मॉनिटरिंग मेरी देखरेख में मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मैं। और इस सड़क को गुणवत्तापूर्वक बनाने के लिए मैं यहाँ पे अभी भी रात को यहाँ बैठा हूँ। और विधायक साहब, जो अभी मुख्य मार्ग की जो सड़क है, जहाँ तक कि मेरी जानकारी में आया है कि वो करीब आने वाले आगामी 1 और 2 दिन के अंदर ही वहाँ से काम शुरू होने वाला पुराना बस स्टैंड से। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सत्य है ये बात। और मैं जितना परेशान हूँ उस सड़क को लेकर, शायद ही कोई होगा। मुझे पता है जनता तो उस पर चल रही है जी, पर मुझे उनकी परेशानी को पूरा अंदाजा है। और मैं सभी को बताना भी चाहता हूँ ये बात कि सड़क तो निर्माणाधीन ही है, सड़क रुकी नहीं है बिल्कुल भी। एक आध दिन, कोई 2 दिन मशीन खराब होने से या सीमेंट की कमी की वजह से या बारिश शुरू होने से बंद हुआ काम, बाकी काम अनवरत बन रहा है। आप जाके देखिए एक बार, तिलक नगर से पूरे नए बस स्टैंड की तरफ जाके देखिए कितनी गुणवत्ता से, कितनी बढ़िया सड़क और रेगुलर सड़क बन रही है। क्योंकि हम उस पार्ट को छोड़ नहीं सकते, मशीन की शिफ्टिंग में बहुत सारा समय लगता है। और यही वजह रही कि हम पुराना बस स्टैंड से लेके लाल मंदिर तक की सड़क में डिले हो गए। कल सुबह से डीएलसी वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम के, आपके लाइव के माध्यम से मेरी जनता को बताना चाह रहा हूँ कि कल सुबह से वहाँ डीएलसी स्टार्ट हो जाएगी। परसों सुबह से पेवरिंग काम शुरू हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सड़क खोदी हुई है वो पूरी सीसी दिवाली पहले बन जाए। बीटी और सीसी का जहां तक सवाल आता है, शहर में एक बहुत बड़ा सवाल है जनता के दिमाग में कि बीटी और सीसी कहां से कहां तक बनेगी। जी, बीटी सड़क बनेगी आरके कम्युनिटी सेंटर से नया बस स्टैंड तक जी, और एक वापस सड़क बनेगी सीसी सड़क बनेगी आरके कम्युनिटी सेंटर से नया बस स्टैंड तक पूरी कंप्लीट दोनों साइड। और रिमेनिंग जो सड़क, कुल 2.5 किलोमीटर की सड़क सीसी है और 7 किलोमीटर की सड़क, 7.5 किलोमीटर की सड़क डामर है। तो 7.5 किलोमीटर की सड़क को डामर बनना है और 2.5 किलोमीटर की सड़क सीसी में बननी। अब उसमें से 1.5 किलोमीटर की सड़क करीबन बन गई है, बनने को है तैयार कंप्लीट नया बस स्टैंड तक की। बची हुई रिमेनिंग 1 किलोमीटर या 800 मीटर जितनी भी सड़क है वो पुराना बस स्टैंड से जहाँ तक 2.5 किलोमीटर पूरा होगा वहाँ तक पूरी सीसी बनेगी। उसके बाद वापस बीटी स्टार्ट हो जाएगी। मुख्य बड़ी जो अभी समस्या आने वाली है दीपावली के बाद, जैसे ही अभी काम शुरू होने वाला है तो दिक्कतें आएगी कि मुख्य मार्ग की सड़क जो खुदेगी भी सही डेफिनेटली। हाँ, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। पहले हमने ये प्लानिंग किया था कि हम सीसी सड़क को बाजार में बनाएं, लेकिन चूंकि बाजार में स्थितियाँ बहुत गंभीर है, अभी हमने जब प्रयास किया, सरदार पंप के सामने एक बार खुदाई करी थी, आपकी जानकारी में होगी। और उस खुदाई में 6 इंची पे पानी की लाइन है, 3 इंची पे बिजली की लाइन है जी, 4 इंची पे आपकी सीवरेज की लाइन पड़ी है। तो हम जब तक खोदेंगे नहीं, सीसी नहीं बन सकता। इसीलिए हमने सीसी कैंसिल किया। और सीसी सड़क बनने के लिए शहर का रोजगार खराब हो जाएगा। मेरे मेन मार्केट व्यापारियों का शहर है पूरा, दुकानदार वहाँ बैठते हैं, बड़ा व्यापार वहाँ होता है। अगर मैं वहाँ सीसी बनाता हूँ तो लोगों का रोजगार 4 महीने के लिए एक बार ठप सा हो जाएगा। तो ये वापस व्यापारियों के निवेदन पे निर्णय चेंज किया और इस सड़क को हमने वापस सीसी से हटाकर बीटी पे लाए। और बाकी सीसी हमने रिमेनिंग बस स्टैंड से उस पार्ट पे ले ली जो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और शायद वो अच्छा भी रहा कि ये बीटी सड़क बहुत जल्दी बन जाएगी, लोगों का रोजगार खराब नहीं होगा और ज्यादा खुदाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जी। और एक सवाल और था, जहाँ पर
जनता का कहना है कि विधायक का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मुख्य मार्ग की सड़क है और करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें जो मुख्य जो समस्याएं आने वाली है, पहली समस्या जहां तक बात करें हम लोग वेंडिंग जोन की, तो वेंडिंग जोन होने के बावजूद भी अभी जो ठेले वगैरह हैं बेतरतीब वगैरह पूरे बाजार में खड़े रहते हैं। दूसरा, ऑटो जितने भी हैं, बहुत ज्यादा ऑटो हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक पूरा बाधित रहता है। और तीसरा, जहां तक हम लोग बात करें आवारा पशुओं की, क्या इनके लिए भी कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था है कि ताकि ये जो मॉडल प्लान का रोड भी बनेगा तो ये जनता के लिए हितकारी हो? वैसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब आपने इतनी बात पूछ ली है तो मैं मेरी जनता को भी बता देना चाहता हूँ। वैसे जनता सब चीज़ जानती है, ये दोनों तीनों काम नगर परिषद के हैं और जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ही काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। मुझे तो करना ही है, मैं तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन मेरा जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, आवारा पशु के लिए एक एजेंसी है नगर परिषद जिसके पास पर्याप्त बजट है, जिन्होंने टेंडर किया हुआ आवारा पशु हटाने के लिए, जो लाखों रुपया जनता की पसीने की कमाई का उनको दे भी रहे हैं, उसके बाद भी आवारा पशु नहीं हट रहे हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है उसकी कार्यप्रणाली पे, नगर परिषद की कार्यप्रणाली है। उनको सोचना चाहिए कि कम से कम ये काम तो करे। सेकंड, वेंडर जोन, नॉन वेंडर जोन, ये तय करना भी उनका काम। उन्होंने नहीं किया, नए ठेला का भी हटाया उन्होंने, नए ठेलों के लिए जगह दी, उनको रोजगार, उनके भी भूख लगती है, उनको भी रोटी चाहिए। तक जब तक हम जगह नहीं देंगे तब तक उनको शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है बहुत जल्दी से मैं इसका भी खुलासा करूंगा आपको कि शहर में जिस दिन सड़क कंप्लीट हो जाएगी उस दिन सारे वेंडर्स के लिए एक ऐसी अनुकूल जगह बना रहा हूं मैं जिसमें कम से कम 7 करोड़ रुपया खर्च होगा और उस पैसे का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। और वो 7 करोड़ रुपया खर्च करके मैं सारे वेंडर्स जो पुराना बस स्टैंड से लेके आर.के. कम्युनिटी सेंटर के बीच में है और प्लस सब्जी मंडी ओसवाली मोहल्ला, वो वहाँ की स्थिति भी बहुत गंभीर है। एक बार हमने मॉक ड्रिल किया था, वहाँ फायर की गाड़ी नहीं पहुँच सकी, लेकिन जब हमने हटाने का प्रयास किया तो उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है। हाईकोर्ट ने ये नगर परिषद को बता रखा है कि जब तक इनको बैठने की जगह नहीं देंगे आप, तब तक इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो मैं पहले वो जगह बना रहा हूँ, जब वो जगह बन जाएगी तो ओसवाली सब्जी मंडी भी खाली हो जाएगी और पुराने बस स्टैंड से लेके आर.के. कम्युनिटी सेंटर तक के जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको बहुत ही शानदार जगह, सम्मानित जगह और सम्मान के साथ व्यापार करने की जगह मिलेगी, ताकि वो बहुत अच्छे ढंग से अपना व्यापार कर सके, उनका व्यापार बढ़े और रोज टोका टोकी उनकी खत्म हो जाए, उनकी रोजी रोटी पे असर नहीं पड़े, उनके बच्चे भूखे नहीं मरे और उनको ये नहीं लगे कि हमारे लिए भी कोई सोचने वाला नहीं है। तो एक ऐसी बहुत लार्ज प्लानिंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरे मन में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मन में नहीं है, मैं केवल मन में नहीं सोचता हूँ, मैं उसको करने के लिए धरातल पे काम करता हूँ और मैंने धरातल पे काम किया हुआ है। आज मैं इसका खुलासा तो नहीं करूँगा, लेकिन आज ये वादा जरूर करता हूँ कि जब सड़क मेरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं जनता को समर्पित करूँगा इस सड़क को, उसके बाद वेंडर जोन यहाँ नहीं रहेगा, ये नो वेंडिंग जोन कर देंगे और जितने भी वेंडर्स हैं उनको उस जगह शिफ्ट कर देंगे जहाँ मैं बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं इनको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि ये सम्मानित उस तरीके से व्यापार करे और मेरी जनता को आवागमन में परेशानी नहीं हो। जो 4 लेन सड़क बन रही है वो कम्प्लीटली 4 लेन खुली रहेगी। मैं नगर परिषद से भी आग्रह करूंगा कि शहर में पार्किंग के लिए जगह डेवलप करे ताकि कारें पार्क हो जाए, अनावश्यक रूप से सड़क जाम नहीं हो। आप एक साथ चलेंगे तो बहुत सारे काम कर लेंगे, अगर आप साथ नहीं चलेंगे, खाली कमियां खोजने में रहेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला बहुत कुछ कर पाऊँ। मेरे लिए बड़ी विषम परिस्थितियाँ बनाई हुई है, लेकिन मैं हारता नहीं हूँ, कभी भी हिम्मत नहीं हारता हूँ, पूरे मन से पूरे जज्बे के साथ काम करता हूँ और विषम परिस्थिति में काम करने का मजा कुछ और ही होता है। मुझे ज़्यादा ताकत मिलती है, ज़्यादा हिम्मत मिलती है और मैं ज़्यादा उत्साह के साथ काम करता हूँ। मुझे जनता का अप्रिसिएशन मिलता है तो मुझे इतनी ताकत मिल जाती है कि मैं सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ और खुद सड़क पर आकर काम करता हूँ। लोग बाग अभी मजाकियां चुटकी लेते हुए ये बोलते हैं कि विधायक साहब जो मुख्य मार्ग सड़क का जो कार्य है वो विधानसभा चुनाव आएंगे तब तक चलाएंगे, ऐसा मानना है उनका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब ये टेंडर हुआ था ठेकेदार को 18 महीने काम करने के लिए मिले थे। 12 सितंबर को काम स्टार्ट किया था, इस 12 सितंबर को 12 महीने पूरे हुए हैं, अभी ठेकेदार के पास 6 महीने बाकी है। वो 6 महीने के लिए अधिकृत है कि वो 31 मार्च तक इस काम को कंप्लीट करे, लेकिन मैं इस काम को, मेरी कोशिश है कि 31 दिसंबर या 15 जनवरी इस बीच में इसको कंप्लीट करके लोकार्पण कर देंगे। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और था। अभी चुनाव में 1 साल बाकी है जी, बिल्कुल, अभी चुनाव में 1 साल बाकी है जी। मैं चाहूँ तो भी इसको 1 साल नहीं खींच सकता, न मेरी इस नीयत है, न मेरी इस सोच है। मैं ये चाहता हूँ मेरा काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। और मैं आपको बता दूँ, ये बताने वाली बात नहीं है, मेरा रोज वजन कम हो रहा है इस मुख्य सड़क को लेकर। मैं रोज सोचता हूँ कि देरी क्यों हो रही है,
ये देरी क्यों हो रही है। मेरे इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी हर्डल नहीं आए, कभी मशीन खराब नहीं हो, कभी सीमेंट की कमी नहीं आए और रेगुलर काम चले, हम स्पीडली काम करें। सामने दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आपको पता है त्यौहार सभी मनाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ठेकेदार की लेबर भी छुट्टी जाएगी। तो जितना काम मैं दिवाली पहले खींच सकता हूँ उतना खींचूंगा। मुझे पता है 10 दिन से पहले लेबर वापस नहीं आएगी और 10 दिन बाद काम शुरू होगा, इसलिए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम दिवाली पहले करवा सकता हूँ उतना कराऊंगा। और उसके बाद दिवाली बाद जैसे ही लेबर आ जाएगी उसके बाद काम समाप्त होने पे, काम पूर्ण होने पे ही छुट्टी होगी, उसके अलावा छुट्टी नहीं होगी। रोड की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल आते हैं कि एक और जहां अभी विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 साल और आएगा, मतलब एक बारिश और आएगी, और क्या उस बारिश तक तो रोड का ठहराव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इस रोड की ड्यूरेबिलिटी रहेगी? जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है किसी भी सेक्टर में, चाहे पहले नगर परिषद का सभापति रहा हूँ, चाहे मैं मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, चाहे आज विधायक रहा हूँ, हर काम मैंने मेरी मॉनिटरिंग में करवाया है। और मॉनिटरिंग वही आदमी करता है जिसको अपने आप पे भरोसा हो, अपनी ईमानदारी पे भरोसा हो और अपनी जानकारी का भरोसा हो। अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे जवाब देना है जनता को। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ठेकेदार कोई कोताही नहीं बरते, अधिकारी कोई लापरवाही नहीं करे, इसलिए मैं खुद बैठ के देखता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना जी शेड्यूल है उसी हिसाब से इन सड़कों को बनाऊँ। आपने आज तक नहीं देखा होगा इस हाइट के साथ सड़कें बन रही है क्या कभी? आज पहली बार लोगों ने मुझे बोला है, बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने बोला है, बहुत सारी जनता के लोगों ने बोला है कि आप इतनी मोटी सड़क बना रहे हो। इवन अभी नगर परिषद के ठेकेदार भी आए जो नगर परिषद का काम करते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया कि आप इतनी मोटी मोटी सड़कें बना रहे हो, हमारी जान निकल जाएगी। तो मैं उनसे भी यही कह रहा हूँ कि आप क्यों इस तरह के टेंडर लेते हो जिनमें काम को ठीक तरीके से आप नहीं करा पाते हो, आपका पैसा कटता है। यहाँ तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, यहाँ तो कोरबोर भी होगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होगा, और मैं खुद भी अपनी जांच कराऊंगा कि ये सड़कें बनी है गुणवत्तापूर्ण बनी, मेरे रहने के बाद भी इनकी जांचें होगी, जांचें के बाद ही भुगतान होगा। सभापति दिनेश सिंह राठौड़ और आपके बीच में जहां तक समाचार पत्रों की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, लगातार एक असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। और जो अभी मॉडल प्लान, जो ड्रीम प्रोजेक्ट, अभी पूरा रोड किशनगढ़ की सौगात जो बनने वाला है, उसमें क्या आपको लगता है कि अगर ये अव्यवस्था नहीं सुधरी, जैसे कि आवारा पशुओं हो गए या दूसरी जो है सफाई व्यवस्था नहीं हुई या कई ऐसी समस्याएं हैं, तो उसके बाद में यदि अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं होता है तब क्या करेंगे विधायक साहब? मैं एक ही बात कहता हूँ बार बार, हर व्यक्ति जो जिसको जनता ने जीत के यहाँ भेजा है, जिनको सम्मान दिया है, चाहे वो पार्षद बना है, चाहे वो चेयरमैन बना है, चाहे वो विधायक बना है, सबको अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जनता को जो भरोसा दिया है उस भरोसे पे कायम रहना चाहिए और अपनी अपनी निष्ठा के साथ उस काम को पूर्ण भी करना चाहिए। आवारा पशु की जहाँ तक बात है, परिषद को, उन कर्मचारियों को काम पे लगाना चाहिए, उन अधिकारियों को काम पे लगाना चाहिए और खुद सभापति महोदय को मॉनिटरिंग के लिए निकलना चाहिए। जहाँ तक बात अनबन की है या विचारों के नहीं मिलने की बात है, ये तो आप सवाल उनसे पूछिए। मैं तो हमेशा उनको हर चैनल पे कहता हूँ, हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि हम मिल के काम करें। हर बार उन्होंने मेरा रास्ता रोका है, मैंने उनका कोई रास्ता नहीं रोका। मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो स्वायत्तशासी संस्था है, अपने निर्णय खुद लेती है, उनका अपना फंड है, उनका अपना बोर्ड है जहाँ पे डिसीजन लेके वो काम कराए। उनको रोका किसने है? आप करवाइए ना काम, आप गिनाइए तो सही मुझे क्या किया, मुझे बताइए तो सही ना। अपने शहर के हित के लिए कोई एक बड़ा काम, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने लिया हो और उस पर फोकस किया हो, उसको पूरा करने का प्रयास किया हो, एक तो बता दीजिए। आप करिए, मैं खुश होऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। आप मेरे साथ भले ही नहीं आते हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। कहीं तकलीफ आई तो मैं आपका सहयोगी भी बनूंगा। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे शहर के हित के काम हमारी लड़ाई में रुके। आपको मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। डाक बंगले का काम शुरू किया, उन्होंने विरोध किया। गोदलाव झील का काम शुरू किया, उन्होंने टेंडर नहीं होने दिया। अब जब टेंडर हो गए, मैंने विधानसभा में सवाल उठाया तो आज वो भुगतान करने में टांग अड़ा रहे हैं। अब भुगतान, जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, भुगतान का काम हुआ तो अधिकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकते हैं। इवन मुख्य सड़क जो बन रही है उसमें डिवाइडर पे सड़क चौड़ी करनी, मुझे 7 मीटर सड़क बनानी है, एक तरफ 7 मीटर एक तरफ बनानी, बीच में डिवाइडर भी गलत बना हुआ है। तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के, वो हटाने हैं। तो उनमें भी वो ठेकेदार को और अधिकारियों को धमकाते हैं कि उनको मत हटाओ। अगर वो नहीं हटाएंगे तो मैं काम कैसे करूँगा? मेरे लिए अवरोध बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आज तक अवरोधों की परवाह नहीं करी है। किसी भी काम को रुकने नहीं दिया है मैंने। मेरी कोशिश रही है, उनके प्रयासों से काम डिले हो रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, जनता से भी आग्रह करूंगा कि उनको समझाए और खुद नहीं कर सके तो जो कर रहा है उसको काम करने दे, ताकि इस जनता का भला हो, इस शहर का भला हो और हम इस शहर को अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर सकें।